शुरू से महाभारत की कथा। देवताओं ने लिया था महाभारत के लिए अवतार। किस देवता ने कौन सा अवतार लिया था, आइए मैं बताती हूँ। देवी कुंती के गर्भ से भगवान सूर्य देव ने कर्ण को उत्पन्न किया था। धर्मदेव ने युधिष्ठिर को, वायुदेव ने भीम को, देवराज इंद्र ने अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था महाभारत के लिए। कुंती ने देवी सिद्धि के अंश से राजा सुरसेन के घर जन्म लिया था, तब उनका नाम प्रथा था। राजा सुरसेन ने अपनी इस बेटी को अपने बुआ के पुत्र को दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिनका नाम कुंती भोज था। और कुंती भोज की पुत्री बनने के बाद प्रथा का नाम कुंती पड़ा। इसके बाद राजा सुरसेन को एक और संतान हुई, जिनका नाम वासुदेव था। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। गंगा जी की बात सुनकर राजा शांतनु को अपने पिता की बात की याद आ जाती है और वह बिना किसी जांच पड़ताल के देवी गंगा की बात मान लेते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। इसी तरह से हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी बनकर देवी गंगा हस्तिनापुर आती हैं। इसके बाद देवी गंगा ने राजा शांतनु से 7 पुत्रों को जन्म दिया और एक एक करके उन सभी को बहा दिया। लेकिन जब वह 8वें पुत्र को नदी में बहाने ले गई, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने क्रोध में अपना वचन तोड़ दिया और उनसे पूछ लिया कि तुम कौन हो, कैसी स्त्री हो कि तुम अपने पुत्रों को खुद ही मार देती हो। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। राजा शांतनु की बात सुनकर देवी गंगा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुमने अपना वचन तोड़ा है। और अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं देवी गंगा हूँ और ये 8 पुत्र वसु थे, जिनको महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि वह मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, क्योंकि एक दिन उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से एक गाय चुरा ली, जिसे जानने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी 8 वसुओं को श्राप दे देते हैं कि वह मृत्यु लोक यानी कि धरती लोक पर जन्म लेंगे। जिसे सुनने के बाद 8 वसुओं महर्षि वशिष्ठ जी के पास जाके क्षमा प्रार्थना मांगने लगते हैं। लेकिन इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर बहुत खुश हो गए और वह देवव्रत को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले गए। देवव्रत के आने पर हस्तिनापुर की प्रजा बहुत ज्यादा खुश हो गई। देवव्रत को पाकर राजा शांतनु ने देवी गंगा से मोह त्याग दिया और राज्य को भी भली भांति संभालने लगे। कुछ समय बाद राजा शांतनु ने देवव्रत को राज्य कार्य सौंप दिया था और देवव्रत ने अपने गुणों से पूरी प्रजा को खुश कर दिया था। देवव्रत ने राज्य के सभी कार्य को भली भांति संभाला था, जिससे राजा शांतनु के पास राज्य की बहुत ही ज्यादा कम जिम्मेदारी थी, इसलिए वह अक्सर जंगल में शिकार खेलने जाते थे। इसी तरह राजा शांतनु हमेशा की तरह यमुना के तट पर बैठ के विचरण कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक अद्भुत सुगंध का एहसास होता है। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। राजा शांतनु को वो अद्भुत महक मछुआरों की ओर ले गई। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा कि ये महक कहाँ से आ रही है। तब मछुआरों ने कहा कि ये महक निषाद राज की बेटी सत्यवती के ढेर से आ रही है। तब राजा शांतनु ने सत्यवती को देखने की इच्छा जाहिर की और सोचने लगे कि जिसके बदन से ऐसी दुर्लभ महक आती है वो कैसी होगी। और सत्यवती को देखने के बाद राजा शांतनु देखते रह गए और उन्होंने सत्यवती को अपनी रानी बनाने की इच्छा जाहिर करी। इसलिए वह निषाद राज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शांतनु की बात सुनकर निषाद राज कहते हैं, अगर तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो तुम मेरी पुत्री के पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाओगे। निषाद राज की बात सुनकर राजा शांतनु सोच में पड़ जाते हैं। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने ये शर्त नहीं मानी और वह वापस अपनी राजधानी चले आए। लेकिन वह सत्यवती के ख्यालों में खोए रहते थे। इसकी आगे की स्टोरी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। राजा शांतनु सत्यवती के बारे में सोच के परेशान रहने लगे थे और एक दिन देवव्रत ने राजा शांतनु से उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि मेरे को इस चीज की चिंता है कि तुम मेरे एक ही पुत्र हो और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारे वंश का क्या होगा। लेकिन देवव्रत को उनकी बात झूठ लगी, इसलिए वो असली परेशानी का कारण ढूंढने लगे और उन्हें ये पता चला कि निषाद राज की बेटी सत्यवती के कारण वो परेशान रहते हैं। राजा शांतनु निषाद राज की बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन निषाद राज ने एक शर्त रखी है जिसको राजा शांतनु अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वो देवव्रत से बहुत ज्यादा
ही प्रेम करते हैं। ये जानकर देवव्रत निषाद राज के घर जाते हैं और अपने पिता के विवाह की बात करने लगते हैं। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। देवव्रत निषाद राज के घर पहुंचकर अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आपकी पुत्री मेरे पिता से विवाह करके हस्तिनापुर की रानी बन जाएगी। तब निषाद राज कहते हैं कि यदि तुम मेरे पुत्र के पुत्र को ही राज्य सौंपोगे मैं तभी मानूंगा। तब देवव्रत वचन देते हैं कि हस्तिनापुर का राजा सत्यवती का पुत्र ही होगा। तब निषाद राज कहते हैं कि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन कभी ना कभी तो आपके पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज छीन लेंगे। निषाद राज की ये बात सुनकर देवव्रत सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। तब वह सभी देवताओं को वहां पर साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। देवव्रत निषाद राज के घर पहुंचकर अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आपकी पुत्री मेरे पिता से विवाह करके हस्तिनापुर की रानी बन जाएगी। तब निषाद राज कहते हैं कि यदि तुम मेरे पुत्र के पुत्र को ही राज्य सौंपोगे मैं तभी मानूंगा। तब देवव्रत वचन देते हैं कि हस्तिनापुर का राजा सत्यवती का पुत्र ही होगा। तब निषाद राज कहते हैं कि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन कभी ना कभी तो आपके पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज छीन लेंगे। निषाद राज की ये बात सुनकर देवव्रत सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। तब वह सभी देवताओं को वहां पर साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। देवव्रत अपने पिता राजा शांतनु के लिए आजीवन भर विवाह ना करने की प्रतिज्ञा लेते हैं और साथ ही ब्रह्मचार्य पालन करने की भी प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसे सुनने के बाद सभी देवी देवता कहते हैं कि ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा पर देवव्रत का नाम भीष्म होना चाहिए। तभी से ही देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद राज को संतुष्टि मिल गई और देवव्रत सत्यवती को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए और अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। राजा शांतनु ने अपने लिए इतना प्रेम देखकर देवव्रत के ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि वह जब तक चाहे वो तब तक जी सकते हैं, मृत्यु उनका बाल विवाह का नहीं कर सकती। बिना भीष्म की इच्छा से मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। सत्यवती हस्तिनापुर की रानी बनने के बाद 2 पुत्रों को जन्म देती है, चित्रांगद और विचित्रवीर, और ये दोनों ही पुत्र बड़े ही होनहार और पराक्रमी थे। सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र अभी युवा हुए ही थे कि राजा शांतनु स्वर्गवासी हो जाते हैं और सत्यवती की सहमति से भीष्म ने चित्रांगद को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठा दिया। हस्तिनापुर का राजा बनने के बाद चित्रांगद ने कई राज्यों को पराजित करके उनके ऊपर राज करा, लेकिन बाद में वह एक युद्ध में मारे गए और उनके बाद सत्यवती के छोटे पुत्र विचित्रवीर को राजा बनाया गया। विचित्रवीर अभी बालक ही थे, इसलिए सत्यवती ने भीष्म पितामह को उनका रक्षक बना दिया। विचित्रवीर काफी ही आज्ञाकारी बालक थे, इसलिए वह भीष्म की हर एक बात को मानते थे। कुछ समय बाद जब विचित्रवीर बड़े हो जाते हैं तब सत्यवती और भीष्म उनके विवाह के बारे में सोचने लगते हैं और तभी उन्हें एक समाचार मिलती है कि काशी नरेश अपने तीनों पुत्रियों का स्वयंवर कर रहे हैं, लेकिन उस स्वयंवर में उन्होंने हस्तिनापुर को निमंत्रित नहीं करा होता है, जिसकी वजह से भीष्म गुस्से में आ जाते हैं और वह सत्यवती से आज्ञा मांगकर उस स्वयंवर में चले जाते हैं। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। काशी नरेश की बेटियों के स्वयंवर में जाकर भीष्म ने अकेले बहुत बड़ी भूल की थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह जीवन भर कभी विवाह नहीं करेंगे और उनकी उम्र भी अधिक हो गई। स्वयंवर में भीष्म को पहुंचता देख सभी राजा उन पर हंसने लगते हैं, जिसे देख भीष्म को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वह काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लेते हैं और वहां पर उपस्थित सभी राजाओं से कहते हैं कि मैं काशी नरेश की एक पुत्री का हाथ मांगने अपने भाई विचित्र के लिए आया था, लेकिन तुम सबने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए अब मैं काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम सब राजा मुझसे लड़ सकते हो तो लड़ो, या तो हार मान के भाग जाओ।
सभी राजाओं ने मिलकर भीष्म के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन कोई भी राजा भीष्म से जीत नहीं पाया और भीष्म काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा। दूसरे महाभारत की कथा। काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर लाने के बाद भीष्म उन्हें अपने भाई विचित्रवीर को सौंप देते हैं, लेकिन तभी उनमें से काशी नरेश की बड़ी पुत्री कहती है अम्बा, वो कहती है कि वो मन ही मन में राजा शल्व को अपना पति मान चुकी है और राजा शल्व भी उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह धर्म के अनुसार उनके साथ न्याय करे। उनकी बात सुनकर भीष्म उन्हें जाने देते हैं। अम्बा के जाने के बाद अंबिका और अंबालिका का विवाह राजा विचित्रवीर से होता है, लेकिन कुछ सालों बाद विचित्रवीर की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। देवी सत्यवती विचित्रवीर की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह बेसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वह कुछ दिन बाद भीष्म को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम ही हमारे वंश को अब बचा सकते हो, इसलिए तुम विचित्रवीर की दोनों पत्नियों से विवाह करके उनसे पुत्र उत्पन्न करके हमारे वंश की रक्षा करो और हस्तिनापुर के राज पर बैठकर प्रजा का पालन करो। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। सत्यवती की बात सुनकर भीष्म पितामह कहते हैं कि माता, मैंने पहले ही आजीवन भर विवाह ना करने का और ब्रह्मचार्य पालन करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ और मैं उस प्रतिज्ञा को अब तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कभी हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठ सकता, ना ही मैं अपने भाई की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ। ये बात सुनकर देवी सत्यवती सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है कि अब वह अपने वंश की रक्षा कैसे करे। तभी उन्हें महर्षि पराशर की याद आती है, जिनसे उन्होंने अपना पहला पुत्र वेदव्यास को उत्पन्न किया होता है और वह इस बारे में भीष्म को बताकर उनकी सहमति से वेदव्यास का स्मरण करती हैं। महर्षि वेदव्यास बहुत ही तपस्वी ऋषि थे, इसलिए वह अपने माता की याद करते ही उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तब देवी सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम्हारा भाई विचित्र निसंतान ही स्वर्ग पधार गए हैं, इसलिए अब तुम ही उनकी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करो और हमारे वंश की रक्षा करो। वेदव्यास अपनी माता की बात को मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता से कहा कि वह एक कक्ष में बैठे हैं, वो विचित्र की दोनों पत्नियों से कह दे कि वह निर्वस्त्र होकर वेदव्यास जी की आंखों के सामने से चले जाए। ये सुनकर सत्यवती ने विचित्र की दोनों पत्नियों से ऐसा ही करने को कहा और उधर वेदव्यास जी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तब उनके सामने से अंबालिका, अंबिका और उनकी दासी जाने लगी। तब अंबिका ने शर्म के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और उन्हें नेत्रहीन बालक पैदा हुआ, जिसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा। इसी तरह जब अंबालिका वेदव्यास जी के सामने जाने लगी तो वो बहुत डर गई और डर के मारे वो पीली पड़ गई, जिसकी वजह से उनका शरीर पीला पड़ गया और उन्हें एक पीला पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम पांडु पड़ा। पर जिस दासी को अपने साथ ले गई थी, वो दासी निडर के साथ वेदव्यास जी के सामने से गुजरी, जिनकी वजह से उनके गर्भ से धर्मराज पैदा हुई, जिनका नाम विदुर पड़ा। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा में मैंने आपको बताया था कि पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म कैसे हुआ था। अब जानते हैं कि धर्मराज, जिन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया था, उनका मृत्यु लोक में जन्म लेने का क्या कारण था। प्राचीन काल में एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, जो कि अपने आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे मौन व्रत कर धारण कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे तभी कुछ लुटेरे बहुत सारा धन लूटकर आ जाते हैं और उनका पीछा राजा के कुछ सिपाही कर रहे होते हैं। तब लुटेरे मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर छुप जाते हैं और धन भी छुपा देते हैं। जब कुछ देर बाद वहां पर सिपाही लुटेरों को पीछा करते हुए आते हैं, तब वे मांडव्य ऋषि से उनके बारे में पूछते हैं, लेकिन मौन व्रत होने के कारण मांडव्य ऋषि कुछ कहते नहीं हैं। फिर वह मांडव्य ऋषि के आश्रम की तलाशी लेने लगते हैं और तलाशी के कारण उनको चोर और धन सब मिल जाता है, इसलिए वह चोर और ऋषि को भी वहां राजा के सामने पेश कर देते हैं। तब राजा ने लुटेरों को साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा। शुरू से महाभारत की कथा। राजा मांडव्य ऋषि को सूली पर तो चढ़ा देते हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं होती है और वह सूली पर
सूली पर होने के बाद भी वह अपने मंत्रों का जाप करते हुए अन्य ऋषियों को याद करते हैं, जिसे देख सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं और वह राजा को खबर देते हैं कि अभी तक मृत्यु नहीं हुई है, जिसको सुनने के बाद राजा को एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसलिए वे जल्दी से ऋषि को सूली से नीचे उतारते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनसे माफी मांगने लगते हैं। ऋषि उन्हें माफ तो कर देते हैं, लेकिन उनके गले से सूल नहीं निकलता है। मांडव्य ऋषि उस सूल के दर्द के साथ अपना बाकी का जीवन तपस्या के साथ व्यतीत करते हैं। मांडव्य ऋषि मृत्यु के बाद जब पुण्य लोक पहुंचते हैं, तब वह धर्मराज से पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे सूली पर चढ़ाया गया और अंत तक मेरे गले में सूल धंसा रहा। तब धर्मराज ने कहा कि आपने अपने बचपन में एक पटिंगे की पूंछ में सीख गड़ा दी थी, जिसकी वजह से आपको ये कष्ट भोगना पड़ा। धर्मराज की बात सुनकर तब मांडव्य ऋषि कहते हैं कि 12 साल की अवस्था तक बालक जो कुछ भी कर्म करता है उससे उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि उस अवस्था में उसे अधर्म और धर्म का कुछ पता नहीं होता है। मुझे एक छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में मनुष्य रूप में जन्म लोगे। और मैं आज से संसार के कर्म फल की मर्यादा में ये स्थापित करता हूँ कि 14 साल तक की अवस्था में किए गए कर्मों को पाप नहीं लगेगा। नव्य मुनि के इसी श्राप के कारण धर्मराज को धरती पर शूद्र योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसके आगे की स्टोरी के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा।